मेरे लिए दोनों इंसान बराबर हैं। मैं ना ही किसी का दोस्त हूं ना ही किसी का शत्रु हूं। तो बिना बायस होए मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि भाई मेरे हिसाब से मुझे क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। Are you ready? ओम मानी पद में हम, ओम मानी पद में हम, ओम मानी पद में हम, ओम मानी पद में हम। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है दो लोगों के बीच में। एक साइड है सैंडी जी, एक साइड है वीकू जी। वैसे तो ये दोनों बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट हाल ही में इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। राघव भाई का आया फोन रोड़ा हो गया राजीव चौक। अब जो ये झगड़ा है, झगड़े का कारण क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन नहीं। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर इन सब चीजों पर डिस्कशन होती है। हालांकि किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया जाता है, किसी भी बड़े बिजनेस वाले का नाम नहीं लिया जाता है, बट जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड, तो इस पे सैंडी जी बोलते हैं कि भाई मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है। बिल्कुल 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। जब वो वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे कहीं से भी ये पता नहीं लगा था कि ये वीकू भाई के बारे में बात हो रही है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वापस आ चुका हूं, फॉर्म में चल रहा हूं। वाजपेयी, सरदार पटेल, रतन टाटा, मारवाड़ी, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, राधा कृष्ण दमानी, स्टीव जॉब्स, मैरी कॉम, मैकडॉनल्ड, एक के बाद एक केस स्टडी दे रहा हूं। विवेक बिंद्रा को देख के मुझे पोपट की याद आती है। बट यहाँ पे वीकू भाई, उन्हें लगा कि ये तो भाई मेरे बिजनेस के बारे में बात हो रही है, ये तो जो भी बात कर रहे हैं सारा का सारा मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहे हैं, ऐसा बहुत से लोग हैं ऐसा जो इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, बट इन्हें सबसे ज्यादा मिर्ची लगी और ये कूद पड़े कि भाई तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद सैंडी भाई नेक्स्ट डे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लिखते हैं कि भाई मेरी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है मेरी लेटेस्ट वीडियो को डिलीट करने के लिए। मैं आपको ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, नॉट कैपिटल में लिखा है भाई ने। उसके बाद ये लिखते हैं कि जिस बंदे ने इस स्कैम को एक्सपोज किया है उस वीडियो में, उसको बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं इस स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए। उसके बाद संदीप जी 2 दिन बाद ये पोस्ट करते हैं, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन देने की धमकी दी, लीगल एक्शन दिया नहीं धमकी दी, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, और दूसरी तरफ आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकते, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़े बिजनेस के बारे में खुल के बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनकी वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, हजारों वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो सीएम हो या पीएम, तो तुम तो चीज ही क्या हो। उसके बाद संदीप जी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक और पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, सेलिंग ए comb or course to those who need it is not a scam. It's a genuine business. But selling a comb worth ₹50 to a bald person claiming that it's a magical comb worth ₹50,000 that will grow your hair and within a month is a scam. Not refunding money for that useless overpriced comb is a scam. And most importantly, asking that person to sell it to others is definitely a scam. Millions of innocent people have lost their hard-earned money in such scams. Let us take a stand for them. अगर ऐसे संदीप माहेश्वरी जी लोग कुछ और आ जाए ना हमारे देश में, तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो वो सारी बातें होंगी जो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर चल रही थी। फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा एक वीडियो निकालते हैं जिसके अंदर वो 10 डे MBA कोर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, बट उससे पहले आधे घंटे का वो मैसेज देते हैं संदीप जी के लिए। जैसे कि वो बात करते हैं कि भाई आपने प्लेज किया था कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करेंगे, उनको फ्री रखेंगे, लेकिन विवेक जी बोलते हैं कि हमारे पास प्रूफ है। आप लोगों से पैसे मांगते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको 2 घंटे देने के लिए, 1 घंटे देने के लिए आपने 36 लाख रुपए मांगे। एक जगह उन्होंने मेंशन किया कि आपने 9 लाख रुपए मांगे। तो संदीप जी ने जो प्लेज की थी वो यूट्यूब वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करने की थी। उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा था कि भाई मैं अगर किसी को मैं बिजनेस कंसल्टेशन दे रहा हूँ, कोई मेरे से मेरा टाइम मांग रहा है तो मैं उसके लिए चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, तो अगर उन्होंने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया है कि मैं बिजनेस काउंसलिंग करूंगा या बिजनेस कंसल्टेंसी करूंगा, उसके लिए मैं इतना इतना चार्ज करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी ये दोनों चीज लिंक्ड हैं। तो ये जो दावा यहाँ पे विकू भाई ने किया है कि ये गलत है, वो प्लेज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्लेज के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो अपनी एक्सपर्टीज के लिए चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने इस वीडियो के अंदर बोली कि वो
imagesbazaar.com जो उनकी कंपनी है उसके अंदर एक इमेज 20-20 हज़ार रुपए की बेचते हैं, जबकि इमेज की रियल कॉस्ट 200 रुपए भी नहीं है। ठीक है, राइट, आपने ये बात बोली, लेकिन कौन खरीद रहा है उनकी इमेजेस? क्या वो स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं? स्टूडेंट्स नहीं खरीद रहे हैं, वो मेरे जैसे आपके जैसे लोग नहीं खरीद रहे हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज खरीद रही हैं, और वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें वो सस्ती पड़ेगी। यही सेम बात संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो के अंदर, जब नेक्स्ट वीडियो उन्होंने अपलोड की जिसका टाइटल था स्टॉप विवेक बिंद्रा, उसके अंदर वो क्लियरली बताते हैं कि भाई वो कंपनीज मेरी फोटोज खरीदते हैं क्योंकि उन्हें वो सस्ती पड़ती है, अदरवाइज वो मॉडल हायर करेंगे, फोटोग्राफर्स हायर करेंगे, वो पूरी सेटअप को करने के लिए 10 लाख रुपए लग जाएंगे। तो कंपनी इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, वो चाहती है कि हमें डायरेक्ट स्टॉक इमेजेस मिल जाएं, इसीलिए वो 20,000-50,000 रुपए की स्टॉक इमेज इनके imagesbazaar.com से खरीद लेती हैं, राइट। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे भी उनकी कोई गलती नहीं निकल रही है। फिर उसके बाद संदीप जी एक वीडियो अभी रिसेंटली लॉन्च करते हैं जिसका टाइटल था स्टॉप विवेक बिंद्रा। इसके अंदर वो बहुत सारी लीगैलिटीज जो आरबीआई की तरफ से हैं या फिर जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है कि क्या सही है क्या गलत है, किस टाइप का बिजनेस स्कैम है, किस टाइप का बिजनेस स्कैम नहीं है, उस चीज के ऊपर उन्होंने बात की है। अब आते हैं भाई मेरी पर्सनल राय इस सारे मुद्दे के अंदर क्या है। अब मेरे हिसाब से ये जो कोर्स सेलिंग वाला सिस्टम है ना, कि आप कोर्स बना देते हो, आप बोलते हो कि भाई मेरे कोर्स को एक बार आप करके देखो, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बहुत से लोग करते हैं और करना भी चाहिए। पर किसी को कोर्स के नाम पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाना कि आप 10 लाख रुपए कमा लोगे, आप ये बन जाओगे, आप वो बन जाओगे, एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, मेरे हिसाब से ओवर कमिट करना गलत है। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार करती थी आपसे। Until I joined this IBC model, I am a victim of IBC model. तो सर मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास तो कोई मेमना भी आ जाएगा ना, तो आप उसको बिजनेस टाइकून बना दोगे और वो शेर बन जाएगा। इसी ख्वाब के साथ मैंने भी IBC मॉडल ज्वाइन किया, लर्निंग के साथ अर्निंग करने के लिए, कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को SBI में गिरवी रख के ओडी उठाया था। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं तो वहाँ पे मनी बैक गारंटी के लिए गई ही नहीं थी, मैं तो वहाँ सीखने के लिए और सच में ख्वाब लेके गई थी कि मैं यहाँ से लाखों बना लूंगी, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कल को CP मैं भी बन जाऊंगी। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जहां आप अपने कोर्स के ऊपर फोकस ना करते हुए कि भाई मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीख के कुछ बिजनेस खड़ा करना है, इसकी तरफ ध्यान ना हो, और ध्यान ये हो कि मैं कैसे मुर्गे पकड़ूं, मैं कैसे नए लोगों को इस चीज को बेचूं और उससे मेरा कमीशन आए। जितने भी लोग ऐसे कोर्स के अंदर एक बहुत हैवी अमाउंट दे के जुड़ते हैं, कुछ टाइम के बाद मोस्टली लोगों को ये समझ में आ जाता है कि भाई हमारा तो कट गया है, अब एक ही सोल्यूशन है, हमें आगे दूसरे लोगों का काटना पड़ेगा। अब इस टाइप के ट्रैप में फंसता कौन है? इस टाइप के ट्रैप में फंसते हैं स्टूडेंट्स, जो 18 से 25 साल या 30 साल की उम्र के बीच के लोग होते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, जिनकी इतनी बढ़िया एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं होता है। उन्हें जब आप ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, आप 10 लाख रुपए कमाओगे, ये करो वो करोगे, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा जो भी बोल रहा है इसकी बात में दम है, और अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा। फोकस मत करो, आप बहुत कमाने वाले हो, आप तो अभी 15 दिन में ही 50,000 बना लोगे। आप में है टैलेंट, मुझ में टैलेंट नहीं था। मुझ में टैलेंट नहीं था लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों के पैसे ऐंठने का, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। चौथी गलती, आप किस किस को ज्वाइन कराते हो? हाउस वाइफ को, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आप रिक्शा वाले को, मजदूर को, उनकी इतनी मुश्किल से हार्ड अर्न मनी को कैसे मिसयूज कर सकता है सर? आप विवेक बिंद्रा की IBC है कि अब तक हूँ। आप हमें ये बताइए कि विवेक बिंद्रा फर्स्ट सेल कैसे करवाते हैं? क्योंकि वो बार बार बोलती है ना, वो सोनू नाम का प्राणी था ना जो संदीप सर के सेशन में गया था, तो उसने फर्स्ट सेल कर दी थी, तो वो बोल रहे थे कि देखो वो हमारे यहाँ पर मतलब सही बिजनेस कर रहा था, लेकिन संदीप सर ने शायद उसको भड़काया है, या फिर वो कैसे भी करके मतलब भड़क गया है, लेकिन वो काम तो पहले अच्छा कर रहा था। तो आप फर्स्ट सेल के बारे में बताइए कि कैसे होती है? इसी में तो सारा स्कैम है सर। फर्स्ट सेल में इसी में स्कैम है सारा, मात्र इसलिए वो प्रोडक्ट उस बंदे के काम का है या नहीं है ये जाने बगैर हम उसे बेच देते हैं। मैंने किया है क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए, और वो 5 दिन के अंदर ही वो वाली सेल करनी रहती है ना। नहीं वो जरूर नहीं जी करिए आप। हाँ। जैसे लोग भी तो हैं, हाँ, तो सोचते हैं कि यार डॉक्टर बिंद्रा जी के साथ में सेल्फी तो मिल जाएगी तो मेरी सोशल मीडिया में वैल्यू ज्यादा रहेगी। हाँ, इसलिए हम लोग को सेल भी करते हैं। हाँ। मैंने अपनी सारी को सेल करी थी। हाँ। मेरा साला
सकते हैं। कचरा डाल के गिट्टी और रेती का काम न करने वाला भाई वो बिजनेस मैक्सिमाइजर हकूर से लेके क्या करेगा? तभी हमने बेचा उसको। अच्छा, क्यों? सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा और डॉक्टर बिंदा जी के साथ में सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ऐसे होता है पैसा प्रोडक्ट सेल। अभी इन्होंने रिसेंटली 10 डे MBA लॉन्च किया। मैं नहीं कह रहा कि 10 डे MBA फेक है या फ्रॉड है या स्कैम है, बस फर्क इतना है कि जो इसमें नॉलेज आपको मिलेगी वो बहुत ही जेनरिक होगी। जैसी नॉलेज आपको अगर आप कॉलेज या स्कूल में गए होंगे तो कॉलेजेस में ऐसी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिकली अगर आप किसी भी स्कूल में गए हैं तो डेफिनेटली आपको इससे तो बेटर मिल जाएगी। तो 10 दिन के अंदर अगर कोई MBA करवा रहा है तो बहुत बढ़िया है अगर वो करवा रहा है, लेकिन अगर 10 दिन में आपने MBA के अंदर वो सारी चीज सीख ली तो ये जो IIMs बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स बने हुए हैं जिनकी 20-20 लाख रुपए फीस होती है, जो 2-2 साल के अंदर ये MBA का कोर्स करवाते हैं, तो मतलब इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? आप 10 डे MBA करो और आपका काम हो गया। तो यहाँ इस मामले में मुझे थोड़ा सा ये मिसलीडिंग लगा। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी करते हैं। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने आया मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने IBCs को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली और मेरे को देख के बोली हॉट। मैंने कहा हॉट बोल रही है मेरे को, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट। जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप इसको ज्वाइन करिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि देखो हमारी इतनी अर्निंग हुई, मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं। सूट बूट में आके वीडियो डालेंगे, फोटो डालेंगे, जो उनकी लाइफ जैसी भी चल रही है उसको ओवर करके जो वो पोर्ट्रे करते हैं, जो दिखाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में तो फन चल रहा है, हम इतना सब ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जेन्युइन हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरे माइंड में थॉट जाता है कि ये सब फेक है, ये फ्रॉड है। तो मेनली ये तो मैनिपुलेशन का गेम हो गया ना, कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। मैं इसको बोलने में बिल्कुल भी मेरे को हजक नहीं होगी कि हाँ ये गलत है जिस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपके कंपनी के लोग दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और फिर उनको सिस्टम में ले लेते हैं। एक बात सोच के देखो यार, आज के दिन कोई भी आप अगर आपको किसी कॉलेज में जाना है तो उससे पहले वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उससे पहले वो इंटरव्यू लेते हैं, वो आपको चेक करते हैं कि आप इस कॉलेज के अंदर पढ़ने के लायक हैं या नहीं है, राइट? लेकिन इस कंपनी के अंदर आपको इनके साथ कोर्स करना है, वो आपका कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं करेंगे। सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए उस इनिशियल कोर्स को खरीदने के या वेलकम किट को खरीदने के। आप वो पैसे दे दीजिए और आप उनकी कंपनी के मेंबर बन गए। उसके बाद आप उनके कोर्स को भी सेल कर सकते हैं और आप अपने कोर्स को सीख के आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई? कितने लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हो गए? अब मैं इस फैक्ट्स के अंदर, इस नंबर्स की अगर बात करूं, जब भी कोई ऐसी कंपनी आएगी जो इस तरीके से बोलेगी कि आपको अपने नीचे 2 बंदे जोड़ने हैं, 3 बंदे जोड़ने हैं, तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर जो पिरामिड के टॉप में है, टॉप के 1 से 2% लोग पैसा कमा लेंगे, निकल लेंगे, ठीक ठाक से उनका हो जाएगा। रेस्ट जितने भी लोग नीचे बाद में जुड़ते जा रहे हैं वो सिर्फ अपना पैसा, टाइम, एनर्जी और रिलेशनशिप्स सब खराब करेंगे। कैसे? अब वो हर किसी जने को कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मैं इसको कोर्स बेच दूं और मेरे को मेरा कमीशन मिल जाए। तो वो अगर 10 बंदों से मिल रहा है तो 8 बंदे तो उसको पहले ही भगा देंगे कि भाग यहाँ से, क्या ये बकवास कर रहा है बेफालतू की। रिलेशनशिप हो गई खराब, आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी, आपकी जो वैल्यू थी वो खराब हो गई। आपने इसके अंदर इतना सारा टाइम खराब कर दिया,
उस टाइम के अंदर अब कोई बंदा 2-2 साल से इनमें लगा हुआ है, कोई 1 साल से लगा हुआ है। अगर आप किसी सही डायरेक्शन में अगर उस टाइम को लगाते तो क्या पता लाइफ में क्या कर जाते, बट आपने इन चीजों के पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वीकू भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और सेम तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए एक बार, मैं आपको लखपति बना दूंगा, अमीर बना दूंगा, मैं आपको पर्सनालिटी डेवलप करा दूंगा, आपकी ये करवा दूंगा। 100 टाइप की चीजें बोलते हैं। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा हिम्मत चाहिए। हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। वीकू भाई की कंपनी के लोग जब दूसरों को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहली बात वो उनको ये बोलते हैं कि आप बस एक हमारे साथ एक सेमिनार अटेंड कर लो, आप आ जाओ एक बार यहाँ आ जाओ। वो आके वहां पे चकाचौंध रहा था, देखता है इतने सारे लोग आए हुए हैं सब कटवाने के लिए, तो कुछ तो बढ़िया ही होगा। फिर वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोगों के फोटो देखता है, बड़े बड़े लोग आके वहाँ पे एज ए स्पीकर बात करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। दे ऑल आर पेड एक्टर्स बेसिकली। हर किसी को पैसा मिलता है, इसलिए वो लोग आके वहाँ पे अपना टाइम देते हैं और वो अपना बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई अगर ये बोल रहा है तो ये बढ़िया ही बोल रहा होगा, तो यहाँ पे भी वो भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। इस टॉपिक पे मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि मैं भी 1-2 जगह ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे मुझे ये सेम चीजें देखने को मिली हैं, बट नहीं बना पाया। बहुत से रीजन है, बट संदीप भाई ने ठीक टाइम पे एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है और जो लोगों को लूट रहा है। उन लोगों को लूट रहा है जिनके पास बिल्कुल अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, जो सिर्फ 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं और वो इन सपनों की दुनिया के अंदर जो लोग ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उसमें फंस जाते हैं और बाद में फिर कुछ नहीं कर पाते। अब ये लोग इस टाइप की बात भी बोलते हैं कि आप हमारे साथ ये कोर्स लीजिए, उसके बाद आप मेहनत करिए, आप दिन के 4 घंटे दीजिए, अगर आप दिन के 4 घंटे देंगे उसके बाद आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के दावे किए जाते हैं। तो कई लोगों को तो ये लगने लगता है कि भाई क्या पता हम में ही कमी हो, वो वैसे ही चुप हो जाते हैं, वैसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ये आपको अपसेलिंग करते हैं कि आपने इनिशियल 50,000 वाला कोर्स लिया था, इस कोर्स के अंदर आपको अगर वैल्यू नहीं लग रही है तो आप 50,000 और लेके दूसरा कोर्स ले लीजिए। इस कोर्स के अंदर आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी, यहाँ से आप 10 लाख कमा रहे थे तो यहाँ से आप और 10 लाख रुपए कमाने लगेंगे। तो बेसिकली इन लोगों को अपनी जेब भरनी होती है, इनको कस्टमर से कोई खास मतलब नहीं होता है। एक फेडरल ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से 99% लोग जो MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं वो फेल होते हैं। सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं 7वें या 8वें लेवल के बाद पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ही क्रॉस हो जाती है। उतने लोग आपको चाहिए होंगे तब जाके आप पैसा लुटा सकते हैं सबका। अगर कोई भी बंदा सूट वूट डाल के आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, हालांकि उसने कभी खुद बिजनेस नहीं किया होगा, लेकिन वो आपको सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है और अल्टीमेटली आपको बोलेगा आप मुझे ये पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, उसके बाद मैं आपको ये कोर्स दूंगा जिसके अंदर आप बिजनेस करना सीख जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी चीज़ों से दूर रहो, बच के रहो। गलती यहाँ पे सारी की सारी उन लोगों की है जो लोग इस ट्रैप में बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि आपके बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों को आपको पूरा करने का कोई तरीका दिख नहीं रहा होता है। कोई आपको मसीहा आके दिखता है जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि अगर इतने पैसे दोगे मैं आपको ये सिखा दूंगा, मैं आपका बिजनेस करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो मूर्ख आप हो और कोई नहीं। और अगर आपका कट चुका है, आप ऐसी चीज़ में फंस चुके हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना आपका पैसा लग चुका है या तो उसे रिफंड मांगिए। अगर रिफंड नहीं हो रहा है तो आगे किसी और का मत काटिए। जो आपका पैसा और टाइम वेस्ट हुआ है उसको वहीं के वहीं छोड़ के दोबारा से बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाइए। कुछ और करने की कोशिश करिए, या कहीं पे जॉब करिए, या खुद से कुछ करने की कोशिश करिए। इन कोर्सेज को सेल करके अपने पैसे पूरे करने की कोशिश मत करिए, बर्बाद हो जाओगे। भाइयों, अगर आप लिटरली सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। हजारों ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फ्री में आपको नॉलेज दे सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करिए, उनसे सीखिए, अपने आप को पंचुअल बनाइए, अपने आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करके खुद से सीखने की कोशिश करिए। अगर कोई आपको वो सब चीज सिखाने के लिए पैसे मांग रहा है तो ऐसे ट्रैप में मत फंसिए। ऊपर वाला सबको देख रहा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे, किसी को अच्छी चीजें सिखाएंगे, उसका फल मिलेगा। अगर आप किसी को गलत ठगेंगे उसका भी फल मिलेगा। ये बात भी याद रखना, सीधी सी बात है।